So, hello guys, my name is Devanshu Bhardwaj and I am a paramedical student in Amrita Institute of Medical Science. So, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है कुछ डिसीज से लाइक कुशिंग सिंड्रोम एंड एडिसन डिसीजेस। तो कुशिंग सिंड्रोम से अगर हम स्टार्ट करें तो कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली कॉज किस वजह से होता है? ये होता है एड्रिनल ग्लैंड की वजह से। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करता है, तो अगर हार्मोन का एक्सेस हो गया हार्मोन तो बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करता है, और अगर हार्मोन जो है डिक्रीज लेवल पे जाता है तो वो एडिसन डिसीज को कॉज करता है। तो होता क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें दो लेयर पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होता है अपर पोल ऑफ किडनी पे, तो उसमें दो लेयर पाई जाती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर की बात करें तो उसमें वो तीन हार्मोन सिक्रीट करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मिनरल को बैलेंस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज को बैलेंस करता है एंड सेक्स हार्मोन में आते हैं हमारे एंड्रोजन वगैरह, तो वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है कि जो कुशिंग डिसीज है ये दो तरीके से कॉज होती है, या तो इसका आएगा तुम्हारा प्राइमरी कॉज या फिर इसका आएगा सेकेंडरी कॉज। प्राइमरी कॉज में होता क्या है कि जो दिक्कत है वो एड्रिनल ग्लैंड में है। इफ अगर सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है तो मतलब दिक्कत जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत कैसे आ सकती है? लाइक अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से या तो सिग्नल ना आया, अगर सिग्नल आ रहा है और सिग्नल ज्यादा ही हो गया तो जिस वजह से हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो गया, और सिग्नल कम गया तो जिस वजह से हार्मोन जो है कम सिक्रेट हुआ, तो इस वजह से जो है ये कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है। कुशिंग सिंड्रोम के अगर मैं सिम्टम्स की बात करता हूं तो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं लाइक जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है उनको हम एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। इनका काम क्या होता है? सोडियम के लेवल को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करना। तो अगर कुशिंग सिंड्रोम डिसीज कॉज हो रही है तो होगा क्या कि हमारे बॉडी के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से एक कंडीशन कॉज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वाटर फिल होने लगता है, बॉडी के अंदर वाटर फिल होने लगता है, और जब बॉडी के अंदर सोडियम बहुत ज्यादा इंटेक होने लगता है ना तो पोटेशियम जो है बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से होते हैं मसल वीकनेस होता है, मसल में क्रैम्प्स आता है, और कैल्शियम का भी लेवल जो है वो भी घटने लग जाता है, बॉडी से कैल्शियम भी रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से बोन वीकनेस होने लगती है। ठीक है, और जो बेली फैट है वो इंक्रीज होने लगता है। क्यों? अगर वाटर जो है स्टमक के अंदर बढ़ने लगेगा तो बेली फैट इंक्रीज होगा, और बेली फैट बढ़ेगा तो मतलब उसमें फैट का डिपोजिशन हो रहा है, और इसमें हर्सुटिज्म भी देखने को मिलता है। हर्सुटिज्म का मतलब होता है लाइक एक्सेस हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें, और मून लाइक फेस देखने को मिलेगा, और फैट जो है डिपोजिशन होता है। इसमें जो आईक्यू होता है पेशेंट का वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो ये था कुशिंग सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं एडिसन डिसीज के बारे में। एडिसन डिसीज की अगर मैं बात करूं तो ये जस्ट अपोजिट होता है कुशिंग डिसीज के। एडिसन डिसीज में क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम जो है बॉडी से बाहर जाता है, और जो पोटेशियम लेवल है बॉडी के अंदर इंक्रीज